जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 18 क्लास 10 चैप्टर का नेम है सॉल्ट्स। पेज नंबर है 867। अपनी अपनी बुक निकाल लें और साथ में हाईलाइटर भी, ताकि आपको हाईलाइट भी साथ में करवा दे क्या करना है क्या नहीं करना, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू स्किप सीरीज़ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 18.1 टॉपिक है, उसका नेम है अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन अ सॉल्ट्स। सबसे पहले आपने किसकी डेफिनेशन करनी है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की इसमें डेफिनेशन करनी है बस, ठीक है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होता है तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन, कैसे डेफिनेशन लिखनी है अगर हम सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन लिखना चाहें तो द रिएक्शन बिटवीन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड हमेशा प्रोडक्ट क्या बनती है? द प्रोडक्ट हमेशा क्या बनती है? साल्ट एंड वाटर, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, बस ये डेफिनेशन होगी जी, हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने ये भी रहने दी, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होती है? द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड, अब यहाँ पर एसिड के HCl इज एन एसिड, ठीक है, एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या बनेगा? NaCl मतलब साल्ट एंड वाटर, सिंपल डेफिनेशन और साथ में ये एग्जांपल, ठीक है। और साल्ट की एक प्रॉपर्टी ये कि साल्ट इज अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। कि इस पे कौन कौन से दो साल्ट के अंदर दो चार्जेस मिक्स होती हैं, कौन कौन सी? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जिस तरह ये एग्जांपल है ना, ये आपके पास NaCl नमक साल्ट है एक, तो Na के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये और Cl के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो साल्ट इज अ कम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगली बात करें तो दी ऑपोजिटली चार्ज आयंस व्हेन अरेंज्ड themselves in regular and repeating patterns to give a थ्री dimensional network structure called crystal lattice। यानी कि ये जो ऑपोजिट चार्ज आयंस होते हैं ना, एक दूसरे के इस तरह एक दूसरे के इर्द गिर्द रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न में जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। बस ये डेफिनेशन करनी है, दी इसकी नहीं करनी है, यहाँ पर दी लिख देना है, ठीक है। ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सारे, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द नेक्स्ट टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सिंपल है, इनके दरमियान जो होती है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है, किन की बात कर रहे हैं? आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। आयनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। बस इतनी सी लाइन करनी है। सिंस वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन द आयनिक आयंस विद इन द क्रिस्टल लैटिस, या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो विद इन आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अगर वो लफ्ज़ मुश्किल लगता है तो आयनिक कंपाउंड्स आप लोगों ने 9th क्लास वगैरह में पढ़ा हुआ है, तो ये फिर ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड्स ये फिर आपने विद इन क्रिस्टल लैटिस लफ्ज़ काट देना है, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली वेरी हाई, बस इतना, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 69, नेक्स्ट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली जो होते हैं वो अपने सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में करंट को कंडक्ट नहीं कर सकती हैं, इसमें से करंट पास नहीं होता। वाई? द रीज़न इज दैट दिस इन सॉलिड स्टेट आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, यानी कि इनमें फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये आपस में फ्रीली मूव नहीं कर सकते। एंड यू नो करंट जो फ्लो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। तो दे आर नॉट फ्री टू मूव एंड देयर फॉर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बस इसमें इतना पार्ट करने इसमें। उसके बाद आयनिक कंपाउंड सर्व एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये भी लाइन करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ तक ही करनी बस, ठीक। यहाँ तक इसमें ये बाकी सारा कट कर दें, ठीक है। उसके बाद सोलबल एंड इनसोलबल साल्ट्स। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी? सोलबल साल्ट्स आर दो साल्ट्स दैट आर सोलबल इन वाटर। सिंपल, जो पानी में जो हल हो जाए दे आर कॉल्ड सोलबल साल्ट्स। इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी? फॉर एग्जांपल सोडियम पोटाशियम साल्ट्स आर द एग्जांपल ऑफ सोडियम साल्ट्स, ठीक है। किस तरह समझ लग रही है ना? सोलबल साल्ट्स आर दो साल्ट्स दैट आर सोलबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटाशियम साल्ट्स आर सोलबल इन वाटर, ठीक है। और उसके बाद क्लोराइड्स ऑफ सिल्वर आर इनसोलबल साल्ट्स, ठीक है, जो पानी में हल ना हो दे आर कॉल्ड इनसोलबल साल्ट्स। इसमें सिर्फ डी ही डेफिनेट करनी है, ठीक है। उसमें ये सोलबिलिटी ऑफ वाटर इन वाटर, सॉल्ट्स इन वाटर, ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोलबल साल्ट्स। तो प्रिपरेशन ऑफ सोलबल साल्ट्स की, सोलबल साल्ट्स ऐसे साल्ट्स जो पानी में हल हो जाते हैं
सोलबल हो जाते हैं, हाउ वी कैन प्रिपेयर दीज साल्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएक्शन ऑफ वाटर सोलबल एसिड विद वाटर सोलबल बेस, ठीक है, एंड दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड टाइट्रेशन मेथड। तो व्हाट इज टाइट्रेशन मेथड? इट इन्वॉल्व्स, ये लेदा डेफिनेशन भी आपने याद करी, टाइट्रेशन मेथड इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ अ वाटर सोलबल एसिड, वाटर सोलबल एसिड कौन से इसमें, HNO3 सॉरी, ठीक है, वाटर सोलबल एसिड्स एंड ऑफ वाटर सोलबल बेस, यानी कि अगर पानी में हल होने वाली एसिड और पानी में हल होने वाली बेस दोनों का आप इसमें मिलाते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, सोलबल साल्ट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें सिर्फ डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, टाइट्रेशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद ये हेडिंग देनी एग्जांपल हो जाएगी इसकी, और ये इसकी एग्जांपल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड, ये रिएक्शन कैसे हुआ है, KNO3 बन गया, ठीक है, KNO3, और साथ में जो है वो आपका H2O यानी कि वाटर बन गया, ठीक है। तो ये सिंपल इस तरह रिएक्शन हुआ, KNO3 आपका सोलबल साल्ट हो जाएगा, अरे H2O साथ में ये प्रोडक्ट बन गई, बस इसमें और कुछ नहीं करना। ये आपने इंपॉर्टेंट MCQs ये करना तो कर लीजिएगा, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये भी कुछ नहीं करना। रिएक्शन ऑफ बेसिक विद इनसॉल्युबल बेस ये भी रहने दें, ठीक है। उसके बाद ये भी ऑब्वियसली रहने दें, फिर ये भी रहने, बस ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, लो चैप्टर बड़ी जल्दी कंप्लीट हो गया आपका तो, ठीक है। बहरहाल नेक्स्ट एक्सेस की अगर शॉर्ट क्वेश्चन MCQs लाजमी करनी है, विच बेस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, द शेप ऑफ क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड इज क्यूबिक फॉर्म में होता है, which salts are always soluble in water, they are nitrates are soluble in water, which salt will be formed when marble piece react with dilute nitric acid, calcium nitrate इसकी सही MCQs है, and water soluble salt is calcium sulfate। बस ये MCQs लाजमी करनी है। इसके अलावा अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें ना, तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन पीछे मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं, कुछ एक दो हैं जो मैंने आपको मार्क नहीं किए, वो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो आप लोग नोट डाउन कर ले किस लिखने हैं। तो वाई आर मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स जनरली वेरी हाई, तो एक ये है, ठीक है। उसका बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ये हमने पीछे डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। वाई डू आयनिक साल्ट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में क्यों होते हैं, बिकॉज आइंस आर हाईली टाइटली पैक्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स। ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी आपने नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद ये रहने दीजिएगा, ठीक है, ये रहने दे, ये कुछ नहीं करना, ये करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये मैंने वैसे ही आपको आसानी के लिए लिख दिए थे, लेकिन बाद में जब मैंने कंसल्ट किया तो ये इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं है, इसलिए स्किप कर दें आप इनको, ठीक है। उसके बाद जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस ये लाजमी करनी है, एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में ये रहने दीजिएगा, 18.3 रहने दीजिएगा, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो है 3 वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पेज नंबर 73 तक आपका कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट नाइट्रोजन एंड सल्फर चैप्टर नंबर 19 ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।